हाय दोस्तों, एक बार पुनः आप सभी का विजय चैनल पर हार्दिक स्वागत है। आज हम आप सभी लोगों के सामने इकोनॉमिक के बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन लेके आए हैं जो आपके एग्जाम में बहुत ही महत्वपूर्ण होगा। कृपया आप सभी लोग वीडियो बीच में स्किप मत करिएगा, वीडियो अंत तक देखिएगा और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक सब्सक्राइब शेयर अवश्य करिएगा। चलिए दोस्तों, आपका ज़्यादा समय न लेते हुए हम अपना पहला क्वेश्चन शुरू करते हैं। दोस्तों, हमारा पहला क्वेश्चन कुछ इस प्रकार है। निम्नलिखित में से भारत सरकार के गैर योजना खर्च का सबसे बड़ा भाग कौन सा है? पहला ऑप्शन ब्याज का भुगतान, दूसरा ऑप्शन इमदाद अर्थात सब्सिडी, और तीसरा ऑप्शन रक्षा, और चौथा ऑप्शन वेतन और मजदूरी। तो दोस्तों, आप सभी लोग जल्द से जल्द कमेंट बॉक्स में अपना सही आंसर लिखें। तो दोस्तों, हमारा राइट आंसर ऑप्शन पहला ब्याज का भुगतान। तो दोस्तों, अब हम बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। दोस्तों, हमारा अगला क्वेश्चन कुछ इस प्रकार है। खुला बाजार कार्रवाई का आशय है। पहला ऑप्शन वाणिज्यिक बैंकों द्वारा भारतीय रिजर्व बैंक से उधार लेना, दूसरा ऑप्शन अनुसूचित बैंकों द्वारा गैर अनुसूचित बैंकों को ऋण देना, तीसरा ऑप्शन भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा सरकारी प्रतिभूतियों का क्रय और विक्रय, चौथा ऑप्शन केंद्रीय सरकार द्वारा बंद पत्रों और प्रतिभूतियों का क्रय और विक्रय। तो दोस्तों, हमारा राइट आंसर ऑप्शन तीसरा भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा सरकारी प्रतिभूतियों का क्रय और विक्रय। तो दोस्तों, अब हम बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। दोस्तों, हमारा अगला क्वेश्चन कुछ इस प्रकार है। स्वतंत्र भारत का सार्वजनिक क्षेत्र का पहला निगम कौन सा है? पहला ऑप्शन हिंदुस्तान इस्पात निगम भिलाई, दूसरा ऑप्शन भारतीय राज्य व्यापार निगम, तीसरा ऑप्शन भारतीय खाद्य निगम, और चौथा ऑप्शन दामोदर घाट निगम। तो दोस्तों, हमारा राइट आंसर ऑप्शन चौथा दामोदर घाट निगम। तो दोस्तों, अब हम बढ़ते अपने अगले क्वेश्चन की ओर। तो दोस्तों, हमारा अगला क्वेश्चन कुछ इस प्रकार है। निम्नलिखित में से किसमें किए गए निवेश को आधारित संरचना में निवेश नहीं माना जाता है? पहला ऑप्शन विद्युत परियोजना, दूसरा ऑप्शन रेलवे परियोजना, तीसरा ऑप्शन दूरसंचार, और चौथा ऑप्शन ऑटोमोबाइल उद्योग। तो दोस्तों, हमारा राइट आंसर ऑप्शन चौथा ऑटोमोबाइल उद्योग। तो दोस्तों, अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक सब्सक्राइब शेयर अवश्य करिएगा। चलिए दोस्तों, अब हम बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। तो दोस्तों, हमारा अगला क्वेश्चन कुछ इस प्रकार है। आय निर्धारण के केनेसियनवी सिद्धांत केनेसियन थ्योरी के अनुसार पूर्ण रोजगार पर समग्र मांग में गिरावट का परिणाम होता है। पहला ऑप्शन उत्पादन और संसाधनों की कीमतों में गिरावट, दूसरा ऑप्शन वास्तविक सकल राष्ट्रीय उत्पाद और रोजगार में गिरावट, और तीसरा ऑप्शन वास्तविक सकल राष्ट्रीय उत्पाद और निवेश में वृद्धि, और चौथा ऑप्शन उत्पादन और संसाधनों की कीमतों में वृद्धि। तो दोस्तों, हमारा राइट आंसर ऑप्शन दूसरा वास्तविक सकल राष्ट्रीय उत्पाद और रोजगार में गिरावट। तो दोस्तों, अब हम बढ़ते अपने अगले क्वेश्चन की ओर। दोस्तों, हमारा अगला क्वेश्चन कुछ इस प्रकार है। किसी निगम के लेनदार होते हैं? पहला ऑप्शन बॉन्ड होल्डर बंद पत्र धारक, दूसरा ऑप्शन स्टॉक धारक, और तीसरा ऑप्शन दोनों बॉन्ड और स्टॉक धारक, और चौथा ऑप्शन अधिमान स्टॉक के धारक। तो दोस्तों, हमारा राइट आंसर
ऑप्शन पहला बॉन्ड होल्डर अर्थात बंद पत्र धारक। तो दोस्तों अब हम बढ़ते अपने अगले क्वेश्चन की ओर। दोस्तों हमारा अगला क्वेश्चन कुछ इस प्रकार है, जब समस्त मांग की अपेक्षा समस्त पूर्ति अधिक हो तब। पहला ऑप्शन बेरोजगारी घटती है, दूसरा ऑप्शन दाम बढ़ते हैं, तीसरा ऑप्शन माल का संचय होता है और चौथा ऑप्शन बेरोजगारी पैदा होती है। तो दोस्तों हमारा राइट आंसर ऑप्शन तीसरा माल का संचय होता है। तो दोस्तों अब हम बढ़ते अपने अगले क्वेश्चन की ओर। तो दोस्तों हमारा अगला क्वेश्चन कुछ इस प्रकार है, माना जाता है कि उस देश के पास पर्याप्त अंतर्राष्ट्रीय तरलता है यदि भुगतान संतुलन के घाटे को पूरा करने के लिए उसके पास काफ़ी। पहला ऑप्शन स्वयं की धनराशि हो, दूसरा ऑप्शन कर राजस्व हो, तीसरा ऑप्शन प्राकृतिक संसाधन हो और चौथा ऑप्शन स्वर्ण और या परिवर्तनीय मुद्रा हो। तो दोस्तों हमारा राइट आंसर ऑप्शन चौथा स्वर्ण और या परिवर्तनीय मुद्रा हो। तो दोस्तों अब हम बढ़ते अपने अगले क्वेश्चन की ओर। दोस्तों हमारा अगला क्वेश्चन कुछ इस प्रकार है, संतुलन कीमत का अर्थ है। पहला ऑप्शन मांग और पूर्ति द्वारा निर्धारित कीमत, दूसरा ऑप्शन लागत और लाभ द्वारा निर्धारित कीमत और तीसरा ऑप्शन उत्पादन की लागत द्वारा निर्धारित कीमत और चौथा ऑप्शन लाभ को अधिकतम करने के लिए निर्धारित कीमत। तो दोस्तों हमारा राइट आंसर ऑप्शन पहला मांग और पूर्ति द्वारा निर्धारित कीमत। तो दोस्तों अब हम बढ़ते अपने अगले क्वेश्चन की ओर। दोस्तों हमारा अगला क्वेश्चन कुछ इस प्रकार है, जब सीमांत उपयोगिता शून्य हो तब कुल उपयोगिता। पहला ऑप्शन न्यूनतम होती है, दूसरा ऑप्शन बढ़ती है, तीसरा ऑप्शन अधिकतम होती है और चौथा ऑप्शन घटती है। तो दोस्तों हमारा राइट आंसर ऑप्शन तीसरा अधिकतम होती है। तो दोस्तों अब हम बढ़ते अपने अगले क्वेश्चन की ओर। दोस्तों हमारा अगला क्वेश्चन कुछ इस प्रकार है, निम्नलिखित में से कौन सा कर राज्य सरकारों द्वारा वसूल और उपयोग किया जाता है। पहला ऑप्शन निजी आय कर, दूसरा ऑप्शन निगम कर, तीसरा ऑप्शन भू राजस्व कर और चौथा ऑप्शन सीमा शुल्क कर। तो दोस्तों हमारा राइट आंसर ऑप्शन तीसरा भू राजस्व कर। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक सब्सक्राइब शेयर अवश्य करिएगा। चलिए दोस्तों, जय हिंद जय भारत।